नमस्कार, ये वाले ही लर्न में आपका स्वागत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अगले अध्याय पे। अध्याय 2 का नाम है शब्द विचार। ठीक है? चलिए आज हम पढ़ते हैं शब्द विचार के बारे में, मतलब उसमें क्या है, कैसे शब्द होते हैं, क्या-क्या लिया जाता है। सबसे पहले आता है हमारा वर्ग। वर्ग में आपका जैसे आप क से लेके ज्ञ तक याद करते हैं, सीक्वेंस में याद करते हैं। तो उसमें किसको कौन से वर्ग में रखा जाता है, कौन सी श्रेणी में रखा जाता है, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। ठीक है? सबसे पहले आपका आया वर्ग। वर्ग में क्या है? जैसे आपका क, ख, ग, घ, ड़, ये आया। ये 5 अक्षर आप एक ही लाइन में लिखते हैं। लिखते हैं ना? क, ख, ग, घ, ड़। ये पाँचों आप एक ही लाइन में लिखते हैं। इसको आपने कैसे करना है अब? जैसे ये हो गया आपका क वर्ग। क, ख, ग, घ, ड़। फर्स्ट लाइन जो आपकी होती है क, ख, ग, घ, ड़। इसमें फर्स्ट अक्षर क्या होता है आपका? क होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? क और पीछे लास्ट में क्या जोड़ देना है? वर्ग। क्या बन गया आपका? क वर्ग। ठीक है? क वर्ग। तो इसी तरीके से आपको आगे करना है। जैसे अब उसके बाद कौन सी लाइन होती है? च, छ, ज, छ, ञ। ये आपका किस में आएगा? च वर्ग में। पहला क्या हुआ आपका? क वर्ग। दूसरा क्या हुआ? च वर्ग। तो इसी तरीके से आपका तीसरा क्या होता है? ट वर्ग। ट वर्ग में कौन-कौन से 5 अक्षर जो आप एक ही लाइन में लिखते हैं वो पूरे ट वर्ग में आएँगे। ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है? इस तरीके से आपके ये वर्ग होते हैं। इनको वर्ग बोला जाता है। एक बार फिर से बताती हूँ। जैसे आपको वर्ग में लिखना है, आपको आ जाए क वर्ग। क वर्ग में आप क्या लिखेंगे? क वाली लाइन के पाँचों अक्षर जो हैं वो क वर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है? तो क वर्ग में आपका क्या आएगा? क, ख, ग, घ, ड़। ये आपका हो गया क वर्ग में। तो उसके बाद अगला क्या होता है? च वर्ग। च वर्ग में आपका क्या होगा? च, छ, ज, छ, ञ। ट वर्ग में क्या होगा? ट, ठ, ड, ठ, ण। ये आपके हो गए ट वर्ग में। इस तरीके से आपका के बाद कौन-सी लाइन होती है? उसके बाद आपका होता है त वर्ग। त वर्ग में आपका क्या आएगा? त वर्ग में त वाली लाइन के पाँचों अक्षर आ जाएँगे। त, थ, द, ध, न। ये हो गए आपके त वर्ग में। अब त, थ, द, ध, न के बाद क्या होता है आगे? प। तो पहला अक्षर लेते हैं और वर्ग लिख देते हैं और उस लाइन वाले सारे अक्षर आ जाते हैं। तो जैसे प, फ, ब, भ, म किसमें आए आपके? प वर्ग में। प, फ, ब, भ, म किसमें आ गए आपके? प वर्ग। उसके बाद होता है आपका य, र, ल, व। अब य, र, ल, व ये कितने अक्षर हुए? 4 अक्षर हुए। तो ये आपके जो हैं वर्ग में नहीं होते, एक वर्ग में 5 अक्षर की श्रेणी वाले जो अक्षर होते हैं, 5 अक्षर जिस लाइन में होते हैं, वो वर्ग होते हैं। अंतस्थ में ये आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व। ठीक है? उसके बाद आपके श, श, स। श, श, स। ये आपके किसमें कहलाएँगे? ये आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। में होते हैं ऊष्म व्यंजन। उसके बाद आपका अब ये क्या हो गया? अब आपने इसमें पूरा वर्ग पढ़ा, किसको कैसे बोला जाता है। जैसे एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। क वर्ग है क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व अंतस्थ। श, श, स ऊष्म। ठीक है? अब आगे आपका आया कि हम सीख चुके हैं अब। हमने अब ये जान लिया कि किसको कैसे बोला जाता है, तो वर्गों के सार्थक मेल से जो है वो शब्द बनते हैं और वाक्य में प्रयोग में आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे राम शब्द है और रामः गच्छति वाक्य में राम क्या हो गया? पद हो गया। क्योंकि इसकी क्या हिंदी हुई? रामः गच्छति, राम जाता है। तो इसमें राम क्या हो गया? पद हो गया। रामः शब्द पद है। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द हमारे होते हैं 2 प्रकार। कौन-कौन से होते हैं? नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द।
ये आपके कहलाते हैं शब्द के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं शब्द के, एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए। शब्द होते हैं आपके दो प्रकार के, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे विकारी शब्द के बारे में। विकारी शब्द कहते किसे हैं, क्या होता है इसमें, पहले मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, विकारी क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे अविकारी शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं विकारी शब्द। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद आते हैं। क्रियापद मतलब क्रिया वाले पद, जैसे जाना, खेलना, कार्य करना, किसी काम को करना या होना पाया जाता है। इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। परिवर्तनशील मतलब परिवर्तन होना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अनुसार परिवर्तन होना जिसमें बताया जाए उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द। क्योंकि वाक्य प्रयोग के समय इनमें विभक्ति, वचन, लिंग आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। जैसे आपका विभक्ति, लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पदों में। संज्ञा पद आपके कौन से होते हैं, जैसे रामः, लता, फल, कोई भी संज्ञा शब्द। संज्ञा कहते किसे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, जगह का नाम, इनको क्या कहते हैं, संज्ञा शब्द। जैसे राम, लता, फल, ये सब क्या हो गए आपके संज्ञा शब्द। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए। जैसे अब आपको मैंने राम बताया, राम संज्ञा है, राम के स्थान पे अगर हम कोई और शब्द प्रयुक्त करें तो क्या लिखेंगे हम, वह लिखेंगे। तो ये वह शब्द क्या हुआ, ये सर्वनाम हुआ। किसकी जगह पे आया, ये संज्ञा की जगह पे आया। ठीक है, सर्वनाम शब्द तत्, और वह की संस्कृत क्या होती है, आपको लिखना संस्कृत में है, ये ध्यान रखना है। तो वह की संस्कृत क्या होती है, तत्। यह की क्या होती है, एतत्। क्या की क्या होती है, किम, क्या, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये शब्द जो है ये सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। आगे आपका है विशेषण। तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए उसे विशेषण पद कहते हैं। जैसे विशाल, सुंदर, यह बहुत सुंदर है, दीर्घ, एक, भी आदि, ये शब्द आपके कहलाते हैं विशेषण शब्द। तो इस तरीके से ये होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, तो आगे है क्रियापद। क्रियापद भी इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे प्रत्येक क्रियापद धातु से बनता है। जैसे गच्छति, जाता है, और अगच्छत, गया, गच्छतु, जाओ, गमिष्यति, जाएगा, ये सारे गम धातु से बने हैं। क्रियापद में भी काल, पुरुष और वचन के कारण परिवर्तन आ जाता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। ठीक है, अब आपको विकारी शब्द समझ में आ गया, जिसमें एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूं मैं, ध्यान से सुनिए। जिन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सबके कारण परिवर्तन आ जाता है, वो आपके कहलाते हैं विकारी शब्द। संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं आपके, राम, फल, संज्ञा शब्द। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, तत्, एतत्, किम, ये आपके हो गए सर्वनाम शब्द। और विशेषण शब्द कौन से होते हैं, मोटा, पतला, किसी की विशेषता बताई जाए, वो आपके कहलाते हैं विशेषण शब्द। और क्रिया शब्द कौन से होते हैं, जो धातु रूप से बनते हैं। गच्छति, अगच्छत, गच्छतु, गमिष्यति, ये सब गम धातु से बने हैं। तो जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाए। और क्रियापद में क्या होता है, काल, पुरुष और वचन के कारण परिवर्तन आ जाता है, तो ये आपके कहलाते हैं विकारी शब्द। समझ में आया विकारी शब्द किसको कहते हैं, ये सब जितने भी होते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी अविकारी शब्द किसको कहते हैं। ठीक है? तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं, सुनिए। वे शब्द, बस उसका आपने अपोजिट कर देना है, विपरीत जैसे होता है, उसमें उसके कारण परिवर्तन आता है और इसमें नहीं आता, ये आपके कहलाएंगे अविकारी शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग, पुरुष, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अव्यय पद, पुत्र, यत्र, तत्र, कदा, च, न आदि इसी श्रेणी में आते हैं। तो ये जो हैं आपके कहलाते हैं अविकारी शब्द। अब आगे है आपका लिंग। तो भाई मैंने बताया लिंग, वचन, कारक के कारण जिनमें परिवर्तन नहीं आता। अब लिंग किसे कहते हैं,
लिंग जो है संस्कृत भाषा में 3 होते हैं। कितने? अच्छा मुझे ये बताइए, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 लिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत में आपके कितने लिंग होते हैं? संस्कृत में होते हैं 3। सबसे पहला कौन सा होता है? पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या होता है? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है तो पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है? पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, देव, नर, तो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। राम, पुरुष मतलब मेल, जिससे पुरुष जाति का बोध हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में जैसे पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग क्या होता है? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे बालिका, लड़की है। नदी, नदी बह रही है। इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। नदी बह रहा है तो नहीं करते, तो ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। जैसे लता, लता बेल, अंगूर की बेल फैली हुई है, अंगूर की लता, तो आप इसके लिए फैली हुई है यूज करते हैं, ना कि फैला हुआ है, तो क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। नेक्स्ट चटका। चटका, पेड़ पर चटका बैठी है। चटका क्या होता है? चिड़िया। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, बैठा है नहीं बोलता कोई भी, तो ये शब्द क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। रमा, रमा जा रही है, रमा खा रही है, कोई भी लड़की का नाम स्त्रीलिंग हुआ। मति, मति मतलब बुद्धि, उसकी बुद्धि, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई, तो गई वर्ड यूज किया आपने। जब आप वाक्य को बनाएंगे, वाक्य बनाते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग में बन रहा है या ये स्त्रीलिंग में बन रहा है। इसके लिए रहा वर्ड यूज करें या रही वर्ड यूज करें। अगर रहा वर्ड यूज हो रहा है वो आपका पुल्लिंग में हो गया, और अगर रही वर्ड यूज हो रहा है वो आपका स्त्रीलिंग में हो गया। ये इन दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। ठीक है? पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। अगला आपका है थर्ड, नपुंसक लिंग। ठीक है? नपुंसक लिंग में क्या होता है? जिन शब्दों में न पुरुष जाति और न स्त्री जाति, उन्हें कहते हैं नपुंसक लिंग। जिन शब्दों में न पुरुष जाति का बोध हो और न स्त्री जाति का बोध हो, वे आपके क्या कहलाते हैं? वे शब्द आपके कहलाते हैं नपुंसक लिंग। जैसे क्या है? पुस्तकम। पुस्तक शब्द, मुझे ये बताइए, क्या ये पुल्लिंग शब्द है? बताओ। नहीं है। पुस्तक पुल्लिंग क्या होता है? सांस ले सकते हैं। स्त्रीलिंग क्या है? सांस ले सकते हैं, सजीव। और नपुंसकलिंग क्या होता है? निर्जीव। तो पुस्तक क्या है? एक निर्जीव चीज, निर्जीव नाम है पुस्तक, तो इसलिए पुस्तक क्या हुआ? नपुंसकलिंग। ऐसे ही फलम, फल, चित्रम, चित्र, पत्रम, पत्ता, क्षेत्रम, खेत, तो ये जितने भी वर्ड्स है ये आपके क्या कहलाते हैं? नपुंसकलिंग। क्या होते हैं नपुंसकलिंग? इन शब्दों से न तो पुरुष जाति का बोध हो न स्त्री जाति का बोध हो, ये क्या कहलाते हैं? नपुंसकलिंग कहलाते हैं। ठीक है? अब आपको तीनों में डिफरेंस पता चल गया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अच्छा ये बताइए, किसके उदाहरण बता रही थी मैं अभी अभी? किसके बताए ये मैंने भेद? ये होते हैं लिंग के भेद। किसके भेद होते हैं ये? लिंग के भेद। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले क्या बताया मैंने? पुल्लिंग। अच्छा मुझे ये बताइए, पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराएं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे राम। ठीक है? और स्त्रीलिंग कौन से होते हैं? जो स्त्री जाति का बोध कराएं वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे रमा, लता। ठीक है? और नपुंसकलिंग कौन से होते हैं? जो न तो पुरुष जाति का बोध कराएं न स्त्री जाति का बोध कराएं,
वे आपके कौन से शब्द कहलाते हैं? वे आपके कहलाते हैं नपुंसकलिंग। ठीक है, तो ना तो पुरुष जाति का बोध कराएं ना स्त्री जाति का बोध कराएं। जैसे पुस्तक, फल, चित्र, पत्र, ये सब शब्द आपके क्या कहलाते हैं? नपुंसकलिंग। तो ये तो थे आपके लिंग के तीनों भेदों के उदाहरण। इसके बाद आगे हम अब करेंगे वचन। पहले मैंने आपको क्या बताया? लिंग बताया। हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी वचन के बारे में। वचन किसको कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु विशेष के एक या दो से अधिक होने का बोध हो, उसे क्या कहलाते हैं? वचन। क्या है डेफिनेशन? एक बार फिर से समझिए। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु विशेष के एक या उससे ज्यादा का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम वचन कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत भाषा में। पहले मुझे ये बताइए कि हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? हाँ जी, हिंदी भाषा में वचन 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में वचन 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सबसे पहले हम बताएंगे आपको एक वचन के बारे में। एक वचन कहते किसको? ठीक है, तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो एक वचन मतलब क्या हुआ? एक वस्तु या व्यक्ति का बोध जिससे हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नर, देव, फल, बालक, कन्या, लता, कोई भी हो, वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो इसमें, या नपुंसकलिंग हो, लेकिन एक हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? एक वचन कहलाएगा। अगला आपका है द्विवचन। द्विवचन किसको कहते हैं? 2 व्यक्ति और वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को द्विवचन कहते हैं। क्योंकि इसमें संख्या में क्या आ गया? द्वि। द्वि का मतलब क्या होता है? 2। तो 2 वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? द्विवचन कहलाते हैं। जैसे नरौ, देवौ में क्या होता है? नरौ में औ की मात्रा जहां लग जाए वहां उसका मतलब होता है 2 चीजें हैं ये। 2 नर, देवौ 2 देव, फले 2 फल, बालकौ 2 बालक, कन्ये 2 कन्याएं, लते 2 लताएं। ठीक है, इस तरीके से ये जो शब्द होते हैं ये आपके कहलाते हैं द्विवचन। पर 3 पे आपका क्या आता है? बहुवचन। तो पुल्लिंग में क्या होता है? सह, तौ, ते, वह, वे दो, वे सब। स्त्रीलिंग में क्या होता है? सा, ते, ता, वह, वे दोनों, वे सब। अंतर क्या है दोनों में? वो पुल्लिंग में यूज होता है और ये स्त्रीलिंग में होता है। सह, तौ, ते, वह, वे दो, वे सब। ता, ते, ता, वह, वे दोनों, वे सब। और नपुंसकलिंग में क्या होता है? तत्, ते, तानि, वह, वे दो, वे सब। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये शब्द आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग में क्या होता है? एक बार फिर से मेरे साथ साथ बोलिए। सह, सह का मतलब क्या होता है? वह। तौ, वे दो, ते, वे सब। और स्त्रीलिंग में क्या होता है? सा, वह, ते, वे दोनों, ताहा, वे सब। और नपुंसकलिंग में क्या होता है? तत्, वह, ते, वे दोनों, तानि, वे सब। तत्, ते, तानि। इस तरीके से ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। आगे क्या है आपका? आगे है आपका सर्वनाम के स्थान पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी प्रथम पुरुष में ही किया जाता है। आगे है नपुंसकलिंग। अब नपुंसकलिंग में क्या होता है? पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। ये शब्द रूप होते हैं, ये आपको इस तरीके से याद करने पड़ते हैं। पुस्तक शब्द जो है वो निर्जीव है, तो क्या बनेगा इसका? पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। ये आपका किस में आ गया? नपुंसकलिंग में आ गया। पुल्लिंग में क्या आता है आगे?
बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः। स्त्रीलिंग में क्या आएगा? बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिका, बालिके, बालिकाः। ये आपका आ गया स्त्रीलिंग में। अब आपका क्या आया? नेक्स्ट आपका था बहुवचन। हमने अभी क्या पढ़ा था? एक वचन बताया मैंने आपको, द्विवचन बताया। अब बारी आई आपकी आगे नंबर 3, बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? पहले ये देखिए, 3 या उससे अधिक के लिए नराः, देवाः, फलानी, बालकाः, कन्याः, लता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा पद, सर्वनाम पद और विशेषण पदों के अतिरिक्त क्रियापदों में भी तीनों वचनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी भी क्रिया के लिए भी तीनों वचनों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति। अब आगे आपका आ गया, ये आपका मैंने आपको बताया वचन के बारे में। तो कितनी तरह के होते हैं? जो आपके होते हैं 3 तरह के। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। आगे अब आपका आ गया पुरुष। अब पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत भाषा में पुरुष भी 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लिंग भी 3 होते हैं, वचन भी 3 होते हैं। अब आगे हम आए पुरुष के ऊपर, तो पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो सबसे पहले हम बताएंगे प्रथम पुरुष के। प्रथम पुरुष क्या होता है? तो इसकी परिभाषा देखिए, पहले ध्यान से सुनिए, उसे समझिए, फिर उसे याद करते हैं। ठीक है। पहले क्या है? जिसके विषय में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष कहलाता है। संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष के तीनों लिंगों में भिन्न रूप होते हैं। अब पुल्लिंग, इसके विषय में बात की जा रही है। पुल्लिंग के बारे में यदि बात की जा रही है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? सह, तौ, ते। सह का मतलब क्या होता है? वह। तौ का मतलब क्या होता है? वे दो। और ते का मतलब क्या होता है? वे सब। ठीक है। तो ये आपका हो गया पुल्लिंग में। उसके बाद स्त्रीलिंग में अगर बात की जाए तो क्या लिखा जाता है? सा, ते, ताः। ये आपका होता है स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में यदि बात करनी हो तो आपका कहलाएगा सा, ते, ताः। सा का मतलब क्या होता है? वह। ते, वे दोनों। ताः, वे सब। ठीक है। ये आपका हो गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। और यदि नपुंसकलिंग में बात करनी हो तो क्या होगा? तत्, ते, तानि। तत् वह, ते वे दोनों, तानि वे सब। तो ये थे आपके प्रथम पुरुष के 3 लिंग। ठीक है। फिर से बताती हूँ, एक बार सुनो। प्रथम पुरुष में क्या होता है? जिसके विषय में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष कहलाता है। ठीक है। जिसके विषय में बात की जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। और संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों के अलग अलग रूप होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में सबसे पहले आपका क्या आएगा? प्रथम पुरुष में वह, वे दो, वे सब। सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? सा, ते, ताः, जो कि आपका स्त्रीलिंग शब्द है। और नपुंसकलिंग में क्या आएगा? तत्, ते, तानि। नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि, वह, वे दो, वे सब। ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। आगे अब आपका आया मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में क्या होता है? जिसमें सीधी वार्ता होती है। सीधी वार्ता मतलब बातचीत, जिसमें सीधी बात होती है और बात करते समय जो हमारे सामने रहकर हमारी बातें सुनता है, वक्ता, जिसको कहते हैं बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला, वह हमारा कहलाता है मध्यम पुरुष। ठीक है। क्या होता है? जिसमें सीधी बातचीत होती है और बात करते समय जो हमारे सामने रहकर हमारी बातें सुनता है वो आपका कहलाता है मध्यम पुरुष। ये शब्द तीनों लिंगों में समान होते हैं। कैसे होते हैं? त्वम, तुम। जैसे हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं? तुम क्या कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा होता है युवाम। युवाम का मतलब क्या होता है? तुम दोनों। दो बच्चे बैठे हैं, आप दोनों से पूछ रहे हो तो आप युवाम शब्द का प्रयोग करोगे। तुम दोनों क्या कर रहे हो? युवाम।
आगे आपका होता है यूयम। यूयम का मतलब तुम सब। तुम सब क्या कर रहे हो, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, यूयम। तो ये आपका हुआ मध्यम पुरुष। ठीक है, फिर से सुनिए एक बार, क्या बोलते हैं इसमें, मध्यम पुरुष में क्या होता है, जिसमें सीधी बात होती है और बात करते समय जो हमारे सामने रहकर हमारी बातें सुनता है, उसे कहते हैं मध्यम पुरुष। और ये तीनों लिंगों में एक जैसा होता है। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम तुम, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। ठीक है, इस तरीके से ये आपका होता है मध्यम पुरुष। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। अब नंबर 3 पे हमारा आया उत्तम पुरुष। ये थे आपके पुरुष के प्रकार, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब मैं आपको बताऊंगी उत्तम पुरुष में क्या होता है। जिस शब्द को व्यक्ति या वक्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करे उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे अपने लिए अब क्या प्रयोग करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करे तो मैं शब्द का प्रयोग करेगा सबसे पहले, अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, और वयम, हम सब। हम सब में क्या होता है, मैं भी हूं और मेरे साथ वाला भी है। आवाम में भी, आवाम में क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं, मैं और मेरे साथ एक और वयम में क्या हो जाएगा, हम सब। जैसे हम सब कक्षा में बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, तो वो हो गया वयम, हम सब। आवाम में क्या हुआ, दो बच्चे बैठे हैं मान लो, तो मैंने बोला एक मैं और एक और, हमने क्या बोला, हम दोनों, एक बच्चा और एक मैं, तो क्या हुए, मैं साथ में होता है उसको कहते हैं हम दो। हम में क्या होगा, एक मैं और एक मेरे साथ एक और अहम मैं। ये आपका कहलाएगा उत्तम पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष किसको कहते हैं, किस शब्द को व्यक्ति या वक्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करे उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष में क्या होता है, किसके लिए होता है, तीनों लिंगों में ये भी समान होता है, अहम, मैं, आवाम, हम दो, वयम, हम सब। तो ये आपका कहलाया उत्तम पुरुष। ये थे आपके पुरुष। ठीक है, समझ में आया, आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।